सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी और आपने वो देखा था कि तलाक होने के बाद में एक पिता अपनी बेटी को ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई खिलाकर फूल माला पहनाकर घर वापसी लेकर आए हैं। वो एक समाज में संदेश देने की बात थी कि तलाक के बाद में बेटी को अपनाए, वापसी उसको खुशियां दें, वापसी उसको घर उसी तरीके से लेकर आए जिस तरीके से विदा किया था। और ऐसा करने वाले जो पिता हैं, ज्ञानेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो पूर्व जिला जज रह चुके हैं। सर, आप अपनी बेटी को ढोल नगाड़ों के साथ लेकर आए, मिठाई बांटी और ये जो समाज में संदेश देने की आपने कोशिश करी कि खुश रहिएगा, उसके बाद ये मामला धीरे धीरे अब विवादों के घेरे में आता चला जाता है। पहले आपने बताया कि समाज में संदेश देने वाली बात थी, लेकिन अब लड़के पक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए, उसी को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो वो आरोप हैं लड़कों की तरफ से, उसको लेकर आज आपने जो अपनी बात रखी है, संक्षिप्त में पहले वो बात। देखिए, मैं सच में नहीं जाना चाहता था। न्यायालय में हमने लिख के दिया था कि हम कोई ऐसे वार्ता नहीं करेंगे जो एक दूसरे की इज्जत उछाले। ना ही हमने की। ढोल नगाड़ा बजाना कोई इज्जत उछालना नहीं है भाई। ढोल नगाड़ा बजाने का तात्पर्य ही ये था कि मैं अपनी बेटी को जो पोस्ट डाइवोर्स ट्रोमा होता है उससे निकालना चाह रहा हूं, और मैं सफल रहा था। घर पे आके हमने पार्टी आयोजित की और इसको वो एहसास कराया कि जब ये जन्म हुआ था, इसका घर में बड़ी प्रसन्नता थी। वो सब सदस्य हमारे घर पे थे जब ये पैदा हुई थी, वो ही जश्न हमने मनाया, केक कटवाया। उसको हम निकाल चुके थे। वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, प्रतात्मक सोच है। मेरी डॉक्टरेट, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल एंड फेलोशिप तीनों जेंडर जस्टिस पर है। तो मैं अंदर खाने समाज को भी जानता हूं। तत्तात्मक सोच का परिणाम था कि अच्छा नहीं लगा। वो बुरी बात नहीं है। आपको एक कदम अच्छा लगा है या नहीं लगा, ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये थी कि उसके बहाने कि आपने ढोल नगाड़े इसलिए बजवाए कि मेरी लड़की खराब है, उससे लिंक कर देना वो गलत है। और उसमें दूसरी पक्षकार ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया और मेरी बेटी को इतनी इतनी प्रताड़ना दे दी कि मुझे मजबूर होके उनके प्रत्युत्तर में, और मैं, उन्होंने तो मौखिक कहा, मैंने मौखिक नहीं कहा। मैंने न्यायालय के आदेश, एफआईआर की कॉपी, दस्तावेज सारे प्रोवाइड किए आज प्रेस एंड मीडिया को, आपको भी मिले होंगे। उनमें कृपया जाइए, सभी दस्तावेजों में आपको पता चल जाएगा। एक इकन्नी हमने नहीं ली। सामान भी छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है उनका, हमने कुछ नहीं लिया। लेकिन फिर भी मेरी बेटी को लुटेरी दुल्हन, लुटेरी वो नंगी औरत, और क्या लेगी इनका, मर्सिडीज तो ले ली, 1 लाख की जमीन ले ली, कुछ नहीं ऐसा था। इसलिए मुझे मजबूरन होकर अपनी बेटी के अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि अधिकारों की रक्षा केवल मैं कोर्ट में चला गया और वहां से ऑर्डर लिया, जनता को तो कुछ नहीं पता। जनता को तो आप लोगों के माध्यम से पता चलेगा कि हकीकत क्या है। आज पता चलेगा जनता को कि ये तो पिटे भी हैं। हर समझौते के बाद यही आचरण हमारे साथ हुआ है। समझौता हुआ, गलत आचरण किया, कुछ ना कुछ और निकला है। ये होता है। फिर समझौता हो गया, हम भी भला में मानते रहे कि मुझे अपनी बेटी चाहिए थी। मैंने बेटे को खो दिया था, मैं बेटी को खोना नहीं चाहता था। इसकी लाश वहां से नहीं लाना चाहता था, मैं इसे जिंदा लाना चाहता था। सफल रहा हूं, इसमें मैं सफल हूं। मुझे आगे की चिंता नहीं है, जो होगा। एंड ये एक प्रतिष्ठित नागरिक मेरठ की बनेगी, इस अकेडमी को संभालेगी, चलाएगी, काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। साइकोलॉजिस्ट, लॉ कंप्लीट करने वाली है। मुझे केवल उस ट्रॉमे से निकालना, बाकी तो खुद कर लेगी। मैंने बचपन से नहीं सिखाया है, दोनों बच्चों को सिखाया था कि जब विपरीत परिस्थितियां हो उस समय इनोवेटिव हो जाओ, अपना कुछ ना कुछ निकाल के दो। जब मेरे ऊपर भी कोई विपरीत परिस्थिति तो मैं किताब लिख देता था। सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ जो लड़के पक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए। उन्होंने बोला कि तलाक के समय एग्रीमेंट साइन हुआ था, आप गोपनीयता नहीं खोलेंगे, लेकिन वो सेना में अधिकारी है, वो चीज खुली और धीरे धीरे आपकी भी गोपनीयता खुली, दोनों की खुली। उसके बाद में तमाम, सर मैं बात पूरी कर लेता हूँ, क्वेश्चन मैं समझ गया जी। उसके बाद में उन्होंने तमाम ऐसे आरोप लगाए कि जो है लड़की घर में नहीं संभल के रहती थी, वो परिवार संभाल के नहीं चलती थी। मुंडन का कुछ इसमें सामने आई बात कि मुंडन के समय विवाद ज्यादा खड़ा हो गया। तो ये सारे जो आरोप लगे हैं उसको लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। मुंडन के समय कोई विवाद नहीं था, ये विवाद दूसरे थे। विवाद केवल, भाई जो मेरी बेटी ने बताया, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, ये प्रॉपर्टी के थे, वो चाहता था उनके माता पिता हमारे साथ रहे। हमारे थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट था। रोज घर में झगड़े होते, मना कर दिया हमने भी, क्यों रहे। और आज मुझे लग रहा है अगर मैं रख लेता तो कब्जा लेते हो मेरा मकान, मैं घर से बाहर होता।
इसलिए दूसरे फिर इसको और इसकी माँ का झगड़ा करा दिया कि 50% प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर करा। वो थे विवाद, ये मंडन कुंडन का कोई विवाद नहीं था, ना कुछ ऐसा विवाद था। फिर भी हमने यही कहा कि ठीक है, हर समझौते के बाद आप वो करते हो, गलत आचरण करते हो गया, फिर भी इसको खत्म करो। मेरी बेटी खराब है, मेरी बेटी को वापस दे दो, कुछ नहीं चाहिए। उस पर फिर हो गया। और जो ये कहते हैं ना, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं तलाक कब हो गया। जो लास्ट वाला समझौता था, इस पे मैं सतर्क था। यहाँ के गण नागरिकों के से हस्ताक्षर हैं उसमें, जो यहाँ के गण नागरिक अच्छे ओहदे के हैं, ओरा है जिनका एक, उनके हस्ताक्षर है समझौते पे। फिर भी वो अगर ये कहें हमें नहीं पता कब समझौता हो गया, तो भाई मुझे नहीं पता। अब नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, उन नागरिकों ने नहीं पढ़ा होगा, बिना पढ़े हो गए होंगे साइन। मैं क्या, तमाम आरोप आपने भी लगाया कि प्रताड़ित किया गया, वो किस तरीके से था, क्या था? थोड़ा मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो वहां रहा नहीं। वो रही है मेरी बेटी रही है, मैं बेटी से पूछ लेता हूँ। प्रणीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से प्रताड़ित वहां पे किया गया, जो भी आपने तमाम आरोप लगाए, वो क्या क्या था? उन्होंने बोला कि मुंडन पे लड़ाई हुई, मुंडन की वजह से इसने डाइवोर्स मांग लिया। कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि डाइवोर्स चाहिए। क्या सिर्फ मुंडन तक ही हुआ है? उससे पुरानी बातें कुछ नहीं है? 7 साल पुरानी जो बातें हैं, जो मेरे साथ हुआ, मुझे मारपीट होती थी, और दिया है उसमें, सब कुछ दिया है। क्या नहीं है? मैंने उसमें, आप डॉक्यूमेंट्स देखना, सब मेंशन है। मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। पर अभी जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ जो जलंधर में हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग में बोला, मैंने अपने रोते हुए बोला अपने पापा को, मत चलो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये लोग नहीं देंगे। मना किया था, जालंधर मत चलो पापा, ये गड़बड़ करेंगे। और उन्होंने गड़बड़ करी, हमें बंद किया, हमारे साथ मारपीट की। वहां जो त्यागी ऑफिसर्स ने सॉरी भी बोला, उसकी भी ऑडियो है। और जितना भी हुआ मैंने सब झेला। मैं सिर्फ इसलिए चुप थी कि मेरे भाई की डेथ हुई है, मेरे मम्मी पापा इस टाइम पे वो ट्रॉमा नहीं झेल पाएंगे, और मैं ट्रॉमा झेलती रही। और इस चीज का इन लोगों ने बहुत फायदा उठाया कि ये नहीं बोलेगी, अब तो इसका भाई खत्म हो गया, चुप रहेगी, क्योंकि अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है, और हर लड़की करती है, हर लड़की सैक्रिफाइस करती है। और मैंने भी अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश करी, पर नहीं बचा। 2018 में आपकी शादी हुई। मैं ये शुरुआत जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा जो क्लैश आज यहाँ पे ये आके पहुंची है बात, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या ऐसी त्रुटियां रह गई आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, जो ये चीजें एकदम से उभरनी शुरू हुई? पापा ने बोला था बिना दहेज के शादी करूंगा। गौरव के बर्थडे पे, एंगेजमेंट के बाद गौरव ने बुलाया अपने बर्थडे पे मम्मी पापा को, वहां पर गाड़ी की डिमांड की, पैसों की डिमांड करी। पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर ये मेरे दादाजी के पास पहुंचे, उन्होंने सॉरी बोला, मेरे दादाजी ने ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ कर दो। वहां भी सब ठीक रहा, कर दिया माफ। फिर शादी हुई, शादी के तुरंत ही बाद, फेरों के बाद ही इन्होंने 5 लाख की डिमांड कर दी, वो भी मेरे बड़े ताऊ जी से। फिर पापा से बोला, फिर पापा ने कहा मैं विदाई नहीं करता। इनसे पूछो ना 3-4 घंटे क्यों लेट हुई थी विदाई। वहां से फिर वो शुरू होते गए, मेरे को ताना पड़ना, हर चीज जितना जिस लेवल का ये लोग कर सकते थे उन्होंने किया। मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता है, अभी भी कितनी बातें मैं याद ही नहीं करना चाहती हूँ। मेरे को याद करती हूँ ना, मेरे को अंदर से डर लगता है कि वो, मेरे को आर्मी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई रिस्पेक्ट आर्मी मैन, बट एज अ इंडिविजुअल अगर उसे देखो, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। आई एम ऑल्सो अ सोल, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और मुझे कितना ट्रोल कर रहे हैं लोग, कितना गंदा गंदा लिख रहे हैं मेरे लिए, मैं उसका भी रिप्लाई नहीं दे रही कुछ। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं गलत नहीं हूँ, मैं पुरानी बातें नहीं उठाऊंगी, पर जब मेरे पे इतना लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, फिर तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। क्रेटा गाड़ी क्यों मांगी थी, 50% क्यों मांग रहे थे, मेरे घर में क्यों रहने के लिए बोल रहे थे, कितनी बातें हैं। क्या आपकी लव मैरिज थी, अरेंज? अरेंज मैरिज थी। अब आपका बेटा भी है एक, अभी फिलहाल वो कहाँ है, उसके लिए क्या फैसला सामने? वो मेरे पास है। वो मैं बता दूं थोड़ा सा, उसको हम सब इन प्रकरणों से दूर रखेंगे। यही कारण था उनके सेकंड समझौते में विजिटिंग राइट खत्म कर दिए थे, क्योंकि जब भी ऐसी विजिट होती थी यही हंगामा होता था। मैं नहीं चाहता बेटे पर उसका इस झमेले का कोई प्रभाव पड़े। वो स्वस्थ वातावरण में पल रहा है, उसका अधिकार है स्वस्थ वातावरण में पलने का, कि जिससे एक अच्छा नागरिक देश का बने। 2018 में आपकी शादी हुई, उसके बाद
आज 2026 है, ये इतने बीच का जो समय बीता है, आपने बताया कि शुरुआत से ही वो चीज़ें जो हैं क्लैश करने लग गई थी। तो तलाक आपने किस समय निर्णय ले लिया कि अब मुझे तलाक लेना है, और वो कब आपने कोर्ट में जाके वो अपील? जब मैं यहाँ आई अपने पेरेंट्स के पास और फंक्शन था बच्चे का, उसके बाद वापस जाना था जलंधर, वो आया ही नहीं लेने मुझे और बदतमीजी करने लगा, उस गाली गलौज करने। इसका हमने वेलकम फंक्शन था बच्चे पैदा हुआ पहले गली के वेलकम। तो वो आया ही नहीं लेने, सीधे कॉल करके बोलता है कि मैं नहीं आ रहा और तू पहले सॉरी बोल। मैंने सॉरी किस बात की? उसने वहां से लड़ाई करनी शुरू कर दी विदाउट एनी रीजन। मैंने वो भी झेला। मैंने कहा गौरव क्या हो गया, आके बात कर लो। नहीं, तू मेरी गाड़ी दे। मैं कहा नहीं, आप लेने आओ, हमें रिस्पेक्ट से लेने आओ, हम चलेंगे आपके साथ। नहीं, तो उसने पुलिस ही भेज दी सीधा। और मुझे मैसेज में लिखा हुआ है कि अगर तूने मेरी गाड़ी या बच्चा बाहर निकाला, तूने कब्जा कर लिया, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए उसने मुझ पे कि मैं तेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दूंगा। उसने सुबह मैसेज किया, शाम तक पुलिस मेरे घर थी। सिर्फ एक ले जाने के लिए ही ये सारी बातें शुरू हुई? ले जाने के लिए मैं बताता हूँ होता क्या था। ये शादी का टूटने का मुख्य कारण राजनीति का पारिवारिक संबंधों में आना। आप राजनीति करते हो, राजनीति बाहर करो, लेकिन उसको अगर घर पे ले आओगे, और ये मैं उनके बाकी परिवार के संबंध में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, वो ना ही उचित है, लेकिन मैं इनके सबसे छोटे बेटे की तारीफ करूंगा जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, 35 साल का है वो। उसने एक दिन मेरे सामने कहा कि डैडी ये आपकी राजनीति है ना, इस घर में सबके परिवारों को बर्बाद कर देगी। ये हमारे साथ रहता था, ठीक रहता था, लेकिन जैसी माता पिता से राजनीति में किस चीज से ताल्लुक रखते हैं वो? गांव के प्रधान हैं क्या? ही किसान यूनियन का उपाध्यक्ष है भाई। वो तो सेना का तो तबका दिखाते हैं केवल। मेरे विरुद्ध जब 19 में भी उन्होंने धरने प्रदर्शन किया खूब बरेली में, कि मैं उजाला में उत्तराखंड जुडिशियल लीगल एकेडमी जहाँ डायरेक्टर था, जहाँ जजेस लोग ट्रेनिंग लेते हैं, कि उसके सामने मैं धरना करूंगा। करो भाई, जहां तुम्हें करना जो करो, हम क्यों रोके? अब भी जहां तुम्हें करना है करो, हम नहीं रोकते। तो किसान यूनियन के नेताओं का, और खुद भी उपाध्यक्ष है, उसका लेके आर्मी का केवल तबका लेता है। अरे मैं तो आर्मी हूं, आदमी का उत्पीड़न हो रहा है। अरे उत्पीड़न तो तुमने कर रखा है यहाँ सबका। अरे किसानों का काम करो, किसान यूनियन के नेता हो, उसको परिवार में क्यों लाते? परिवार में विघटन क्यों कर रहे हो? और क्या घर के सभी परिवार विघटन कर दोगे? भाई कम से कम कुछ तो बना के रखो। कारण ये रहा है, उसको सिखाया, वो थोड़ा सा कान का कच्चा, माता पिता का भक्त होना चाहिए। मेरे सामने एक ऑप्शन आया था, आपके साथ अभी बता दूं, बिचौलिया ने कहा था कि ये अपने माता पिता से नहीं मिलेगा, अपनी बेटी को आप भेज दो उसके साथ। मैंने कहा आई विल बी द लास्ट पर्सन टू से लाइक दिस। मैं जब डैश पे बैठता था, सबसे पहला बच्चे और बच्चियों से दोनों से ये प्रश्न रखता था कि माता पिता की सेवा करोगे? पत्नी तो इसको दूसरी मिल सकती है, माता पिता नहीं मिलेंगे। अतः मैं इससे ये नहीं कहूंगा अपने माता पिता को छोड़ दे, अपने माता पिता की सेवा कर। मेरे घर में माता पिता को भगवान की तरह देखा जाता है, ये भी अपने माता पिता को भगवान की तरह देखे। पर मैं उस बात पे विश्वास तो इसलिए मैंने नहीं उसको कहा कि आप अपने माता पिता से अलग रहो ना भैया, तुम अपने माता पिता के पास रहो। पहले भी लेके गए थे, इसने बोला हम दोनों अपनी फैमिली से अलग रहेंगे। मुझे दूसरे दिन ही अपने परिवार में ले गया और मुझे अपने फैमिली से 6 महीने बात नहीं करने दी थी इसने। मैं कहाँ की क्या क्या बात बोलूं, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूं। बस आज के बाद हम निवेदन करेंगे, हम प्रेस से कोई वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को रिहेबिलिटेट करना है। कोई वार्ता प्रेस से नहीं, इसलिए अब फोन अपने बंद कर लो, सब कुछ खत्म। हमको सत्य बताना था, हमने सत्य बता दिया। अब वो उनको जो कुछ कहना है ना हम उसे सुनेंगे और ना हम करेंगे, हमें जो कुछ करना कार्य करेंगे। एक्शन क्या लेने जा रहे थे आपने भी बताया? जो मेरी बेटी को उनके स्टेटमेंट के आधार पर या कुछ मीडिया कर्मी ने बोला है उस पे मैं कार्रवाई करूंगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हर राइट्स। मैं जरूर चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने एलिमनी भी ले ली पूरी। भाई जब मैं बार बार आपको मैसेज करके कह रहा हूं कि कृपया उस कोर्ट से पता कर लो कि एलिमनी ली है कि नहीं ली है, सत्यता तो निकालोगे ना। आप थोड़ी सी तो रीजनेबल प्रयास करोगे सत्य निकालने का, या ऐसी छाप दो कि कुछ भी।
मेरे बारे में छापा, इसके बारे में छापा। मुझे तो मजबूरी में आके उस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध में, मैं फिर कहता हूं, न्यायालय के आदेश के विरुद्ध में यह आना पड़ा है कि जब हद हो गई, मेरी बेटी के राइट्स की इतना अतिक्रमण कर दिया गया कि अब एक सभ्य नागरिक, मैन ऑफ प्रूडेंस, एक प्रूडेंट पिता, जिसे कहते हैं स्वत चित्त पिता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बर्दाश्त से बाहर, रात भर में सोया नहीं, जबकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि किसी घटना को घटना नहीं समझता, और वो मेरे करैक्टर का पार्ट है। करैक्टर का पार्ट है। तब मैंने डिसाइड किया एनफ इज एनफ, अब सारी बातें बताऊंगा। जबकि हमारे पास लिखित में सब मुझसे ये कह रहे थे, आपके पास तो कोर्ट का आदेश है कि कुछ नहीं लिया। तो क्या मीडिया कर्मी कोर्ट के आदेश से ऊपर हो गए? क्या उसके माता पिता कोर्ट के आदेश से ऊपर हो गए कि कुछ नहीं लिया, और वो कह रहे हैं कि मर्सिडीज ली है? अरे मर्सिडीज तो उनके खानदान में कभी खरीदी भी नहीं गई, तो हमने मर्सिडीज ले कहां से ली? 1 करोड़ रुपया 3 बीघा जमीन का, 3 बीघा जमीन वो 75,000 की उन्होंने खरीदी, जिसमें आधे फिर गौरव के नाम है, उसमें लिखा हुआ है डिक्री में कि ये जमीन अविलंब उसके नाम कर दी जाएगी। और हमने कहा बेटे बता कब भेजे? मैं अब भी उसे बेटा करके बात करता हूँ, बता कब भेजू? कि नहीं बाद में भेज देना, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मुद्दा बनाना था। अच्छा प्रणीता, जब ये सब हो गया, क्या उसके बाद में कभी उसके तलाक के बाद गौरव ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, कॉल की किसी तरीके का, या परिवार में से किसी सदस्य ने? नहीं, मैंने ब्लॉक कर दिया। आपने ब्लॉक कर? आपसे संपर्क करने की कोशिश की किसी ने? नहीं, संपर्क हुआ था, तलाक के दौरान हुआ था। वही कि तलाक कैसे हो, सामान कब आवे, उधर से हम बच्चे का सामान कब भेजे और इधर सरकारी कब, तो उस मामले में वार्तालाप हुआ था, और कोई वार्ता नहीं हुई। फिर वो जो कुछ बात करते हैं प्रेस एंड मीडिया से करते हैं, हमसे नहीं करते। अगर हमसे करते तो कोई बात होती ना, हम तो समझा लेते। हम तो फिर कह रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी कि जालंधर में हम दोनों की पिटाई हुई, हम फिर भी समझौते को मान गए, और बिना किसी चीज के मान गए कि इस गंदगी से बाहर निकलो। लेकिन गंदगी में अगर लपेटा जा रहा है तो फिर गंदगी से भी लड़ेंगे। क्या समझौते के बाद में दोबारा उसी परिवार में आप भेजना चाहेंगे बेटी को? अब क्या मतलब है? क्यों, इसकी लाश लानी है क्या मुझे वहां से? आप किस तरह का प्रश्न आप पूछ रहे हैं? इसके बाद कोई दूसरी शादी? प्रश्न ही आपका गलत है। कोई दूसरी शादी? इतनी सब, अरे आप शादी की बात कर रहे हैं? वो 6-7 साल में जो उन्होंने शादी देखा है, क्या उसके दिमाग में शादी आएगी या अपना सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर? बेटी को अपने साथ रखेंगे? बिल्कुल मेरे पास रहेगी, मेरी दिल का टुकड़ा है भाई, मेरे घर में रहेगी, आगे बढ़ेगी। हाँ, एक बात और, ये थोड़ी है कि जो संपत्ति है उसके आधार पे ऐश करेगी ना। काम कर, पैसा ले, अपना जीवन यापन कर, वो सिखाऊंगा इसे। करती है, दिन भर काम करती है, काउंसलिंग करती है या लेक्चर लेती है, बाकी एकेडमी को संभालती है। इसे कर्मठ बनाऊंगा, सोशो एंड इकोनॉमिक लिबर्टी इसे दूंगा, अपने पैरों पर खड़ी हो, और खड़ी है ये अपने पैरों पे। शादी की बात आप कैसे सोच सकते हैं भाई? इस तरह की तो बात, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शादी इसकी बहुत अच्छी सफल रही ना, शादी के बारे में सोच लेगी। कोई सोचेगी बेटे तू बता, कोई लड़की की शादी के बारे में ऐसे सोचेगी? तो इसी प्रश्न ही आपका इस तरह का है कि जो बेटी को विचलित करे। नहीं, प्रश्न भले मेरे इस तरीके का है, विचलित करने वाला, लेकिन रिहेबिलिटेट करने के बाद में ऐसा होता है कि आगे चल के अब फ्यूचर का सोचना है। जो हो गया वो हो गया, वो पीछे हो चुका। फ्यूचर का सोचेंगे, मैं सोचूंगा, आप सोचेंगे, ये सोचेगी। यही तो पितरात्मक सोच है कि इसके फ्यूचर की शादी मैं सोचूंगा, यही मैं जानना चाह रहा था सर, यही मैं जानना चाह रहा था। ये जाने कि आप जिस तरीके से अब बेटी को बिल्कुल माइंड शांत कर देंगे, इस मामले से दूर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आगे की क्या सोचेंगे? मेरा प्रश्न ये था। बिल्कुल, आज से हम प्रेस एंड मीडिया से दूर है। मुझे इसकी शांति करनी है। मुझे प्रेस एंड मीडिया को यह अवसर देना था कि ये कोर्ट के आदेश सब गलत है, कोर्ट के आदेश में कुछ भी नहीं है जो वो बक रहे हैं। मुझे प्रेस एंड मीडिया को केवल ये करना था। आज के बाद मैं प्रेस एंड मीडिया के सामने नहीं आऊंगा, ना बेटी को आने दूंगा। अब मुझे अपनी बेटी को रिहेबिलिटेट करना है। मुझे अपनी बेटी को समाज में कोई ट्रोल या वायरल का मुद्दा नहीं बनने देना है, कुछ नहीं। अब ये पहले सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा इसका, फिर आगे रहा शादी का, ये जाने मुझसे क्या मतलब उसका, ये जाने, ये डिसाइड करेगी। इसके एक बच्चा भी है, उसका फ्यूचर भी देखना है, बहुत सारी बातें हैं, ये जाने, ये डिसाइड करेगी। यस, मुझसे सलाह मांगेगी तो अवश्य दूंगा, पिता हूं। तो हमारे साथ में ज्ञानेंद्र शर्मा थे, उनकी बेटी प्रणीता शर्मा है। ये तलाक के बाद मामला जैसे धीरे धीरे विवादों में घिरता चला गया, लेकिन अपनी बात रखी और इतना जरूर कहा है कि अपनी बेटी को वो हमेशा खुश रखेंगे, आगे अपने साथ रखेंगे, और जैसे भी तस्वीर आगे बदलेगी उस तस्वीर को साथ लेके चलेंगे। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।